आयुर्वेदाचार्यों के आराध्य भगवान धन्वंतरि को सर्वप्रथम नमन करते हैं। आयुर्वेदा विद अजया इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को यहाँ इस पार्ट में, इस चैनल पर परीक्षा इस विषय पर विस्तार से बताने जा रही हूँ। पदार्थ विज्ञान फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत नया सब्जेक्ट हो जाता है, परंतु क्या आप सभी को परीक्षा इस शब्द का ज्ञान नहीं है? अत्यंत बहुत ही कॉमन रीति से हमारे लाइफ में अनेक बार यह शब्द आया है और आप सभी को पता है कि परीक्षा यह कितना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन हो या चाहे किसी व्याधि का अध्ययन हो, परंतु जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें हर बार परीक्षण करना पड़ता है और फिर ही किसी शास्त्र का ज्ञान भी होता है और व्याधि का निर्णय भी होता है। तो चलिए इस विषय पर पढ़ते वक्त सबसे पहले परीक्षा, यह जो कोर्स है परीक्षा इस विषय पर जो प्रमाण विचार जैसे कहा है, यह परीक्षा व्याख्या चतुर्विध त्रिविध द्विविध परीक्षा आवश्यकता महत्व एवं उपयोगिता का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रमाण विचार निरुक्ति पर्याय परिभाषा लक्षण स्वरूप बुद्धि पर्याय व्याख्या बुद्धि स्वरूप बुद्धि प्रकार स्मृति अनुभव प्रमा अप्रमा तर्क प्रमेय प्रमाता प्रमाण का महत्व प्रतिफल वर्णन प्रमाण की संख्या अनेक लोगों ने अपने अपने मतानुसार बताए हुए अष्टविध प्रमाण त्रिविध प्रमाण इनका समावेश इस अध्याय में हमने किया है। और आयुर्वेद सम्मत प्रमाण क्या है इसका भी विविध वर्णन विविध विचारों के द्वारा हमने यहाँ पे समावेश किया हुआ है। चलिए सबसे पहले पेपर 2 में जो परीक्षा यह अध्याय आया है इसका हमें सब विस्तार से सूक्ष्मता के साथ समझना अत्यंत अनिवार्य है। BAMS प्रोफेशनल फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों को मैं यह बताना चाहूँगी कि आप सभी इसे बहुत ही यह विषय ही बहुत सूक्ष्म है। आपको पता है कि हर बार हमें परीक्षा परीक्षा परीक्षा, चाहे वो फिज़िकल रहे, हमें लिख कर देना रहे या वाइवा के द्वारा देना रहे, हमें यह करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें क्या है शास्त्र का ज्ञान भी होता है और व्याधि का निर्णय करने का हमें ज्ञान भी उपलब्ध है। शास्त्र का ज्ञान हो अथवा व्याधि का निर्णय, इनका यथायोग्य परीक्षण कर ही जो अंतिम निर्णय लिया जाता है उसी के द्वारा हम एक विशिष्ट धारा में बहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर फिर ही हम उसे एप्लीकेशन में लाते हैं। बस शास्त्र का और व्याधि का जो भी एप्लीकेशन हमें करना है उसे हमें सिंपली प्रमाण या परीक्षा द्वारा समझना है। तो चलिए प्रमाण या परीक्षा की व्याख्या हमें यहाँ बताना है। अथ जिज्ञासा जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा भेषज परीक्षा उत्तर कालम उपदीक्षते। यह जो श्लोक है चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय के 46वां यह श्लोक है और इसी को यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको यह यहाँ पे विस्तार से सूक्ष्मता के साथ बताया है। जिज्ञासा मतलब परीक्षा का नाम जिज्ञासा है। जैसे भेषज परीक्षा उत्तर काल में इसी अध्याय में परीक्षा का विवरण करते समय या चिकित्सा अध्याय 1 में भेषजम द्विविधम च तत् से कहेंगे, अर्थात इसका दूसरा विमर्श पूर्वक जो अध्ययन किया जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा यथार्थता की परीक्षा जिज्ञासा कहलाती है। भेषज परीक्षा में परीक्षा का अभिप्राय जिज्ञासा से ही है। इसी प्रकार धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा का अभिप्राय देखिए यहाँ पे समझिए परीक्षा से ही है, क्योंकि भेषज तथा धर्म की यथार्थता का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि परीक्षाओं अर्थात प्रमाणों द्वारा ही किया जाता है। तो आप इसे बहुत सूक्ष्मता के साथ समझिए। चलिए और अभी आप नेक्स्ट श्लोक में समझिए। लक्षितस्य यथा लक्ष्यम उपदेक्ष्यते न वा इति। चक्रपाणि ने यह श्लोक कहा है। लक्षितस्य यथा लक्षणम
उपपद्यते न वा इति। लक्षण के बिना लक्ष्य परीक्षा हो ही नहीं सकती। देखिए, किसी भी लक्षण को समझने के लिए, किसी भी लक्ष्य की परीक्षा करने के लिए, सपोज़ कोई व्याधि है, यह हमारा व्याधि को जानने का हमारा लक्ष्य है, किंतु उसके लक्षणों द्वारा ही हम समझ सकते हैं। विविध परीक्षण कर फिर उन लक्षणों के द्वारा हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप सभी इस श्लोक को समझते वक्त लक्षितस्य तथा लक्षणम उपदेत्यते न वा इति, यह श्लोक जो है चक्रपाणि ने वर्णन किया है। इसके उपरांत हम और भी इसे जानना चाहते हैं तो प्रमाण अवधारणम परीक्षा, हाँ, प्रमाणयः अवधारणम परीक्षा, यह भी यहाँ पे कहा गया है। प्रमाणयः अवधारणम परीक्षा, न्याय सूत्र अध्याय 1 का यहाँ वात्स्यायन भाष्य किया गया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रमाणों में अवधारणा मतलब दोष संभव है। प्रमाणय अवधारणम परीक्षा, प्रमाणों में अवधारण अर्थात दोष संभव होते हैं, इसलिए इसे प्रमाणय अवधारणा कहा है। योग्य परीक्षा करना, क्या कहा है यहाँ पर, परीक्षा कर उसे समझना और प्रमाण द्वारा उसे एक विशिष्ट निर्णय देना, इसे ही प्रमाणय अवधारणम परीक्षा कहा है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता क्या है। निदानात्मक एवं चिकित्सात्मक दृष्टिकोण से परीक्षा विधि की प्रायोगिकता बताई गई है। निदानात्मक अर्थात किसी भी हेतु को समझना है, किसी भी कारण को समझना है और फिर उस कारणों के द्वारा फिर उसका कारणों को भी समझना तथा चिकित्सात्मक दृष्टिकोण भी समझना। सबसे पहले कारणों को समझना, निदानात्मक मतलब कारणों को समझना, और साथ ही साथ चिकित्सात्मक दृष्टिकोण भी निर्माण होना, और इसके द्वारा फिर विविध परीक्षाओं के द्वारा प्रायोगिकता अर्थात प्रायोगिकता उसको इम्प्लीमेंट करना है, ट्रीटमेंट में लाना है, और इसी को उन्होंने फिर क्या कहा है, फिर इसकी आवश्यकता बताई है। सेम वैसे ही यहाँ पर सुश्रुत का भी कहना है, सुश्रुताचार्य का भी कहना है कि विज्ञानोपाय को परीक्षा प्रयोग शब्द किया गया है। शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया, विज्ञानोपाय, या इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ बाद में दर्शन शास्त्रकार जो दर्शनों का जो तत्व ज्ञान बताते हैं, दर्शन शास्त्र में तत्व ज्ञान का वर्णन किया गया है, विश्व निर्माण का वर्णन किया गया है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण का वर्णन किया गया है। ऐसे दर्शन शास्त्र में भी यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए प्रमाण की कितनी आवश्यकता होती है, इसका वर्णन यहाँ पर दर्शन शास्त्र में आता है। इसके पश्चात आयुर्वेद में कितना महत्व है ना, आयुर्वेद में प्रमाण का कितना महत्व है, परीक्षा का कितना महत्व है, इसका वर्णन भी यहाँ पर आया है। रोगी औषध एवं वैद्य कैसे होना चाहिए, इसका भी यहाँ पे विस्तार से, इनका सम्यक ज्ञान होना कितना आवश्यक होता है, इसका वर्णन आयुर्वेद में देते हैं। साथ ही साथ चतुर्विध परीक्षा क्या है, इसका भी आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। द्विविधमेव खलु सर्वं सच्चासच्च तस्य आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। फिर से एक बार, द्विविधमेव खलु सर्व सच्चासच्च तस्य आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति। चरक सूत्रस्थान के 11वें अध्याय में यह 17वां श्लोक बताया गया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर पुनर्जन्म एवं अपुनर्जन्म सिद्ध करने का प्रयास इस श्लोक में, इस सूत्रस्थान के त्रिऐशनीय अध्याय एवं चतुर्विध परीक्षाओं के द्वारा इनका वर्णन किया है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, यह इनका समावेश
इन परीक्षाओं का समावेश किया गया है। सत्य एवं असत्य भेद से इन 4 परीक्षाओं को यहाँ बताया गया है। त्रिविध परीक्षा कौन कौन से है? त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आपतोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चेति। यह श्लोक जो है चरक विमान स्थान के 4थे अध्याय का तीसरा जो श्लोक बताया गया है। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति। त्रिविधम खलु मतलब यह 3 जो प्रकार बताए गए हैं रोग विशेष ज्ञान के लिए, रोग का विशेष ज्ञान होने के लिए इन त्रिविध परीक्षाओं का ज्ञान यहाँ पे दिया गया है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एवं अनुमान इनका समावेश यहाँ किया गया है जो सर्व रोगों को विशेष ज्ञान हमें सर्व रोगों का विशेष ज्ञान हमें प्राप्त होता है। प्रमाण निरुक्ति के बारे में भी यहाँ विशेष महत्व आपको मिलेगा। इसके पूर्व द्विविध परीक्षा क्या है? द्विविध तु खलु परीक्षा ज्ञानवताम प्रत्यक्षम अनुमानम च। चरक विमान स्थान के 4थे अध्याय के 3रा श्लोक है। आप इसे एक बार चरक विमान स्थान को भी आपको रेफर करना पड़ेगा। चरक आचार्य ने बताया है कि विमान स्थान में ज्ञानवान व्यक्ति के लिए 2 प्रकार की परीक्षाएं विशेषकर वर्णित है। जो क्या कहता है कि प्रत्यक्ष एवं अनुमान इन 2 परीक्षाओं द्वारा भी अव्याधि को समझने का पूरा प्रयास करना है और फिर विशिष्ट निर्णय लेकर शास्त्र की सहायता से और व्याधि के ज्ञान के द्वारा एक विशिष्ट निर्णय लेकर फिर भेषज या औषधियों को यहाँ पर आपको करना है, औषधियों का उपयोग करना है और फिर चिकित्सा करना है। सबसे पहले अभी प्रमाण विचार में इन्होंने यहाँ पर प्रमाण की निरुक्ति के बारे में कहा है। उपसर्ग पूर्वक मा धातु द्वारा लिट अन प्रत्यय लगाकर लुट सबसे पहले क्या है इन्होंने उपसर्ग पूर्वक मा धातु द्वारा मतलब यह क्या है एक साधन द्वारा इस अर्थ से लुट अन प्रत्यय लगाकर क्या इन्होंने प्रमाण शब्द तैयार किया है। उपसर्ग पूर्वक मा धातु द्वारा यह एक साधन है और इस अर्थ से लुट अन प्रत्यय लगाकर प्रमाण शब्द तैयार किया है। इसके बाद प्रमेय क्या है? प्रमेय किसे कहा है? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीयते जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है, जिससे यथार्थ अनुभव अर्थात ज्ञेय विषयों का यथार्थ सत्य ज्ञान होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसे कहा है? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। जिससे यथार्थ अनुभव अर्थात ज्ञेय विषयों का यथार्थ ज्ञान सत्य ज्ञान होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण क्या है? प्रमाण यहाँ पर सिंपली प्रमाण के बारे में बताया गया है कि प्रमाण मतलब साधन, मतलब किसी साधन के द्वारा हमें ज्ञान होता है। यह प्रमाण है, यह साधन है, यह करण है। साधन या प्रमिति के द्वारा उपलब्धि ज्ञानम परीक्षा प्रमाण नित्यार्थांतरम समाख्यानम वचनम समार्थम। अर्थात इन्होंने यहाँ पे फिर से प्रमाण साधनम प्रमिति प्रमाण से होने वाला ज्ञान, प्रमाणों से ही होने वाला ज्ञान, प्रमिति के विषय और प्रमाण प्रमेय की प्रमाता के विषय में जिससे हमें ज्ञान होता है, ऐसा प्रमाता कहते हैं। प्रमाण मतलब साधन, प्रमिति मतलब प्रमाण से होने वाला ज्ञान, जिस प्रमाण द्वारा होने वाला ज्ञान, प्रमिति के विषय उसे प्रमेय कहा है। प्रमाण से प्रमेय की प्रमिति जिसे होती है उसे प्रमाता कहते हैं। प्रमाण से प्रमेय की प्रमिति जिसे होती है, प्रमाण यानी साधन, साधन से किसी विषय का किसी व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, जो व्यक्ति है उसे क्या कहा है यहाँ पर? प्रमाता कहा है। ठीक उसी प्रकार अन्य भी विषयों के बारे में यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रमाण के पर्याय भी बताए गए हैं। क्या है यहाँ पे प्रमाण के पर्याय? उपलब्धि ही,
साधनम, ज्ञानम, परीक्षा, प्रमाण, प्रमाण, नित्यर्थम, क्या कहा है, नित्यन अर्थांतरम, नित्य अर्थांतरम, समाख्यातम, वचन समानार्थात, समान समार्थ्यात, उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा, प्रमाण, यह पर्यायवाचक शब्द है और इसे ही करण, माध्यम आदि भी पर्याय दिए गए हैं। ठीक है, इसी का प्रमाण को इन्होंने करण भी कहा है, प्रमाण को इन्हें माध्यम भी कहा है। जिस माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान होता है किसी वस्तु के द्वारा, उस वस्तु को ही हम साधन कहेंगे, उसी को हम करण कहेंगे, उसी को हम उपलब्धि कहेंगे, उसी को हम ज्ञान का विषय कहेंगे, उसी को हम परीक्षा भी कहेंगे, उसी को हम प्रमाण भी कहेंगे। दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ प्रमाणा। ठीक है, वेरी सिंपल, आप इसे बहुत सूक्ष्मता के साथ समझना। इसके उपरांत उन्होंने प्रमाण की परिभाषा की है। तो प्रमाण की परिभाषा में उन्होंने एकदम छोटे छोटे श्लोक डाले हैं। न्यायवार्तिक कहते हैं अर्थोपलब्धिर हेतु स प्रमाणम। क्या कहा उन्होंने, अर्थोपलब्धिर हेतु प्रमाणम, अर्थात विषय की प्राप्ति का कारण को प्रमाण कहा है। विषयों के, अर्थ मतलब विषय, अर्थ मतलब अर्थ के विषय के प्राप्ति का ज्ञान, प्राप्ति के कारण को, जो प्राप्ति में जो कारण होता है, प्राप्ति में अर्थ के, उपलब्धि के, प्राप्ति के हेतु में जो ज्ञान हेतु होता है, जो प्रमाण होता है, जो ज्ञान होता है, उसे प्रमाण का है। अर्थोपलब्धिर हेतु, अर्थ की उपलब्धि का जो हेतु है उसे प्रमाण कहा है, मतलब किसी साधन के बारे में कहा गया है। दूसरा, प्रमाता येनार्थम प्रमीनोति तत्प्रमाणम। प्रमाता जिस साधन द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रमाता मतलब कोई, आप विद्यार्थी, आप प्रमाता है, तो आपको जिस साधन द्वारा, सपोज बुक है, आप क्या कर रहे हैं, आप विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पुस्तक, इस साधन द्वारा पदार्थ विज्ञान, इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बुक जो है यह क्या हुआ, हमारा साधन हुआ, यह हमारा प्रमाण हुआ। और जिस प्रकार हम पदार्थ विज्ञान विषय का भी अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हम इसे अगर और उत्तमता के साथ पढ़ते हैं तो हमारा शास्त्र भी हमारा एक प्रमाण है। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र के द्वारा आयुर्वेद शास्त्र जब पढ़ते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के उत्तम प्रकार से हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह भी एक प्रमाण है और उस प्रमाण के द्वारा हम व्याधि का निर्णय लेते हैं और व्याधि का निर्णय होने के बाद फिर हम चिकित्सा करते हैं और इसी द्वारा जो हमें यथार्थ ज्ञान होता है उसे ही हमें प्रमाण भी कहा है। प्रमायः करणम प्रमाणम। उन्होंने दूसरा एक बहुत तर्क दीपिका में इसका वर्णन आया है। प्रमा के करणों को, साधन को प्रमाण कहा है। प्रमा मतलब बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को समझने के लिए जो साधन उपलब्ध होता है, जो साधन होता है, उसे ही हमें प्रमाण कहा है। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि। न्याय भाष्यकारों ने क्या कहा है, उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, अर्थात ज्ञान के उपलब्धि का जो साधन है, किसी भी ज्ञान को उपलब्ध करने का, उपलब्धि का जो साधन है, उसे ही उन्होंने क्या कहा है, प्रमाण कहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। किसी भी सम्यक विषय को समझने के लिए, यथा योग्य, यथार्थ समझने के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान का साधन होता है, उसे ही प्रमाण कहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इस प्रकार का जो वर्णन आता है, उन्होंने न्याय दीपिका में भी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसे व्यवस्थित वर्णन किया है। अब नेक्स्ट, प्रमाण का लक्षण क्या है। चलिए, अभी हमने इसके पूर्व क्या क्या समझने का प्रयास किया है। सबसे पहले
तो हमें आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता क्या है, इसके प्रकार कैसे हैं, फिर प्रमाण विचार क्या है, प्रमाण के पर्याय क्या है, और फिर अभी हम प्रमाण के लक्षणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यथार्थ अनुभवः, क्या कहा है इन्होंने, यथार्थ अनुभवः प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। क्या कहा है तर्क भाषा में, बहुत ही सुंदर इन्होंने सिंप्लिसिटी के साथ। और उदयनाचार्य ने भी कहा है, उदयनाचार्य ने भी यह कहा है, यथार्थ अनुभवः, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा है, यथार्थ अनुभव के साधन को भी प्रमाण कहा है। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा है, यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम, यथार्थ अनुभव के साधन को तत्प्रमाण तत्साधनम, अर्थात अनुभव प्रमा को समझने का जो साधन है, यथार्थ अनुभव के साधन को ही प्रमाण कहा है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को, ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा है। यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा है। जो ज्ञान हमें होता है, जो ज्ञान है, उसे प्रमा कहा है। प्रमा साधकतम करणम, प्रमा क्या साधन को ही प्रमाण कहा है, प्रमा के साधन को ही प्रमाण कहा है। इसके बाद प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के यथार्थ प्रमा के साधन को ही, प्रमा के करण को ही प्रमाण कहा है। इस प्रकार प्रमा का स्वरूप क्या है, अब हमें कहा है, यहाँ पे प्रमाण के विषय में अनेक बार यहाँ पे विवेचन किया गया है। प्रमा का स्वरूप क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रमा का स्वरूप बताया है कि यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा कहा है। दूसरा क्या है, प्रमा को यथार्थ ज्ञान, प्रमेय को विषय का ज्ञान, जो विषय का ज्ञान प्रमाता को होता है, और प्रमाण यानी क्या है, सिंपल सा साधन। फिर बुद्धि ज्ञान का विवेचन किया गया है, यहाँ पे बुद्धि को ही और ज्ञान का ही विवेचन यहाँ किया गया है। और बुद्धि को ही पर्यायी, बहुत सारे पर्यायी नाम दिए गए हैं। तो बुद्धि ज्ञान विवेचन पर्यायी नाम क्या है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम अर्थांतरम। ठीक है, मतलब क्या कहा है, बुद्धि को ही उपलब्धि ज्ञान, बुद्धि को ही बुद्धि उपलब्धि ज्ञान, यह बुद्धि के पर्यायवाचक शब्द है। अर्थांतरम मतलब अर्थांतरम, इसका आप यह शब्द अनेक बार जाएगा आपको, अर्थांतरम, शास्त्र के भी पर्याय नाम के वक्त अर्थांतरम यह शब्द गया है। वैसे ही यहाँ पर बुद्धि के पर्यायवाचक, दैट इज़ कॉल्ड द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, को भी यहाँ पे कहा है। ठीक है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान, यह जो है, यह पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। सो अव्यक्त जो है, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति महान बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। क्या कहा है इन्होंने, अव्यक्त, जहाँ जो अव्यक्त तत्व है वह क्या करता है, मूल प्रकृति के साथ मिलकर बुद्धि इस तत्व का निर्माण करता है। उसे ही उन्होंने और एक पर्याय क्या नाम दिया है, सृष्टि विकास क्रम में आपने पेपर 1 के दर्शन में, सांख्य दर्शन में, ठीक है, सृष्टि विकास क्रम आपने पढ़ा है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे कि जो इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी है हमने, सांख्य के अनुसार जो इवोल्यूशन थ्योरी है, उस इवोल्यूशन थ्योरी में महान अर्थात महत, इसी को बुद्धि तत्व भी कहा है। महान महत, यही बुद्धि तत्व है। इस प्रकार से इसके समानार्थक शब्दों का भी हमने वर्णन यहाँ क्या कहा है, उपलब्धि कहा है, बुद्धि को ही ज्ञान भी कहा है। बुद्धि की व्याख्या करते वक्त कहा है, सर्व व्यवहार हेतुर्गुणों बुद्धि ज्ञानम, सर्व व्यवहार हेतुर्गुणों बुद्धि ज्ञानम, अर्थात सर्व प्रकार का व्यवहार, सर्व प्रकार के व्यवहार का ज्ञान है ना, जिस हेतु द्वारा होता है, सर्व प्रकार के व्यवहार का ज्ञान जिस हेतु द्वारा, सर्व व्यवहार हेतुर्गुण है ना,
हेतुर्गुणो बुद्धि, हेतुर्गुणो बुद्धि ज्ञानम, अर्थात क्या कहा है इन्होंने, सर्व प्रकार के हेतुओं द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, सर्व प्रकार के व्यवहार हेतु, सर्व प्रकार के व्यवहार के ज्ञान को जिस जो हेतु होता है उसे ही हमने बुद्धि कहा है। चलिए हम बुद्धि के बारे में और एक ऑडियो बनाएंगे, जिसमें आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन मिलेगा।